हेलो फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ। और मैं आ गई फिर आप लोगों को कुछ बताने, कुछ कहने, कुछ सुनाने। आज मैं सुनाना चाहती हूँ, आज मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जीवन और संघर्ष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब इंसान का जन्म होता है तभी से संघर्ष शुरू हो जाता है उसका, और वो जिंदगी भर संघर्ष करता रहता है। जब जन्म लेता है तब से और मरते दम तक संघर्ष ही करता रहता है, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। कुछ लोग हार मान जाते हैं और कुछ संघर्ष करके आगे बढ़ जाते हैं। आज मैं यही बताने आई हूँ कि कभी हार नहीं माननी है। जीवन में यदि कुछ पाना हो तो कुछ खोना पड़ता है, यही कहते हैं ना सब। लेकिन ये कहना बहुत आसान है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर उस खोने में कितना कुछ खोना होता है ये किसी को दिखाई नहीं देता। हर किसी को वो खूबसूरती तो दिखाई देती है, पर उस खूबसूरती के पीछे का दर्द दिखाई नहीं देता। कभी देखा है आपने गुलाब? हाँ, जैसे आपको दिख रहा है ना सामने, ये वो गुलाब कितना सुंदर है, वो कितना खूबसूरत है, और दूसरों को भी अपनी तरह बनाना चाहता है और दिखाना चाहता है कि देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है। लेकिन उसके पीछे कितना दर्द है, कितना संघर्ष है, ये भी दिखाना चाहता है वो। इसे देख के मन खुश हो जाता है। क्या कभी सोचा है कितने सारे कांटों के बीच से निकलता है वो? कांटे उसे चुभते भी होंगे, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता है और अपने दर्द को छुपाता रहता है और दूसरों को मुस्कुराने का मौका देता है कि देखो, इतने कांटों के बावजूद भी मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तो सिर्फ तुम्हारे लिए और अपने लिए। क्योंकि सिर्फ जीवन में दूसरों के लिए जीना नहीं है, अपने लिए भी जीना होता है। बहुत सारे लोग आपको दर्द देंगे, परेशानियाँ देंगे, पीछे खींचेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ना है और खुश रह के आगे बढ़ना है, अपने लिए जीना है। ये ज़िंदगी एक बार मिलती है। बहुत ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग उस ज़िंदगी में कितने सारे दुख दर्द सहते हैं और यही सोचते हैं कि मेरी किस्मत ही ख़राब है। पर किस्मत ख़राब नहीं होती है, वो दूसरे के सहारे रहते हैं, किसी को अपना सहारा मान लेते हैं, और वो सहारा, अगर वो सहारा उनसे छिन जाए तो वो जी नहीं पाते। तो आप उस सहारे को अपना अपना कमज़ोरी मत बनाओ। वो अगर आपका साथ ना दे, वो सहारा आपको छोड़ दे, तो आप आगे बढ़ो और जी के दिखाओ। ऐसे ही आपने देखा होगा, नदी भी ऐसी होती है, सबको जीवन दान देती है, सबकी प्यास बुझाती है। वो कितनी कटीली झाड़ियों और नुकीले पत्थरों से होती हुई गुजरती है और बहती रहती है, बस बहती रहती है। कभी इन रुकावटों के रोकने से रुकती नहीं है वो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि चाहे वो कितनी ही परेशानी आए, रुकावटें आए, रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है। चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आए, हमेशा मुस्कुराते रहना है। गलत ही हो तुम्हारे साथ फिर भी मुस्कुराना है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। आपको जीना तो है ही, या रोके हंसो, रोके निभाओ उसे, या फिर हंस के। तो क्यों ना हंस के निभाएं। मैं रोज़ आपको कुछ ना कुछ बताती हूँ, कुछ कभी कृष्ण से जुड़ी हुई बातें, कभी राधा से। पर जीवन में इन सब चीज़ों सच की सच्चाइयाँ भी हैं जो हमें पता तो होती हैं सबको। मैं कोई अलग से नहीं बता रही हूँ, ये सब आपको भी पता होगा, पर सब भूल जाते हैं। बस भूल जाते हैं कि हमें आगे बढ़ना है जीवन में, और सारी सारी तकलीफ़ों से गुजरते हुए, पर हंसते रहना है, अपने लिए जीना है। क्योंकि ज़िंदगी सबकी अपनी है। हर इंसान अकेले आया है इस ज़िंदगी में और अकेले ही जाएगा। तो वो ज़िंदगी तो उसकी खुद की है ना। वो किसी और के ऊपर डिपेंड करके रह के क्यों खुश रहे? अपने लिए जिए,
हर इंसान अपने लिए जीता है, तो तुम भी जियो और बढ़ो आगे। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो, मेरी बातें अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और हाँ, आप लोगों से एक बात और कहनी थी जो बहुत ज़रूरी थी और मैं भूल गई। आप लोग, अब गर्मी आ रही हैं तो आप लोग अपनी छतों पे पानी रखें चिड़ियों के लिए। और अगर अपने घर के बाहर पानी भर के रखें, जो सड़क पे गाय घूमती रहती हैं, डॉग्स घूमते रहते हैं, उनके लिए, कि वो पानी पी सकें। एटलीस्ट कम से कम कुछ खा नहीं पा रहे हैं तो पानी तो मिल जाए उन्हें। और चिड़ियों के लिए दाना डालें छत पे। उनके लिए, उनके घर तो उनसे छिन गए हैं, पेड़ कट रहे हैं कितने सारे, उनके घोंसले, उनसे वो बेचारे अपने घोंसले भी नहीं बना पाते कहीं। तो अगर हो सके तो अपने घरों में कहीं किसी कोने पे उनको एक घोंसला दें और उनके लिए दाना डालें, पानी रखें उनके लिए, ताकि उन्हें भी खाने पीने को मिले कुछ। थैंक यू। हाँ, और ये चिड़ियों का जो घोंसला होता है ना, वो आप भी बना सकते हैं। एक छोटा सा कोई, आपके यहाँ जूते का डब्बा हो या कोई छोटा सा बॉक्स, आप जैसे कोई चीज़ मंगाते हैं तो उसका होगा, उससे आप उसका घोंसला बना सकते हैं। बहुत आसानी से लग जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम आप देंगे तो किसी को उसका घर मिल जाएगा। और अगर आप नहीं बना पाएँ तो मैं आपको एक बॉक्स लेके उसका घोंसला बना के दिखाऊंगी। ठीक है।